गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसंग में चलते हैं। प्रथम अध्याय में और कोशिश, एक प्रयास संतों की कृपा से, गुरुजनों की दया दृष्टि से एक कोशिश प्रयास है कि सत्यनारायण भगवान हैं क्या, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। एक प्रयास छोटा सा है। तो आइए नैमिषारण्य चलते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। महाराज, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज, कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम होगी, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, धर्म कर्म भी केवल दिखावे मात्र का रह जाएगा। इन परिस्थितियों में लोगों का, आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, सत्य कैसे टिकेगा? प्रभु, मेरा एक निवेदन है, कोई छोटा सा उपाय, ऐसा छोटा सा उपाय बता दो जिसके करने से कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए और उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार यही प्रश्न तो नारद जी ने नारायण से किया था। नारद जी ने मन में विचार किया कि स्वर्गलोक में, देवलोक में तो विचरण करते ही रहते हैं, चलो आज मृत्युलोक में विचरण करें। सुना है मृत्युलोक में, तीर्थों में, मंदिरों में संत सिद्ध पुरुष मिलते हैं और वहां सत्संग होता है, और जहां सत्संग है वहां आनंद है, वहां सुख है। तो वो सुख स्वर्गलोक में नहीं मिलता, वो तो मृत्युलोक में ही मिलता है। तो चले, तो तीर्थों में गए। तीर्थों में जाके देखा, बड़ी हालत खराब है, कोई सिद्ध पुरुष नजर नहीं आता, कहीं सत्संग दिख नहीं रहा है, सत्संग नहीं मिला तीर्थों में। तो नारद को बड़ी गिलानी हुई, अरे तीर्थों की ये दशा है, लोगों का कल्याण कैसे होगा? धर्म तो कहीं दिखता ही नहीं है। चलो मंदिरों में चल के देखते हैं। तो मंदिरों में आए तो सोचा कि मंदिरों में कोई संत पुरुष मिलेगा तो उसके साथ बैठ के सत्संग होगा। मंदिरों में आए, देखने में तो बहुत बड़े संत लगते हैं, लेकिन रियल में वो उतने बड़े संत दिखा है नहीं। उनका केवल धन केवल प्रधान है। जो संत है उनको मैं प्रणाम करता हूं, सब नहीं है, लेकिन ज्यादातर केवल धन के लिए ही मंदिरों में है। जो संत है उनको प्रणाम करता हूं। तो नारद जी को यहां भी सत्संग नहीं मिला तो बड़ी गिलानी हुई। हे भगवान, संसार में गृहस्थ आश्रमियों के जीवन कैसे चल रहे होंगे? न मंदिरों में कहीं धर्म दिखता है, न तीर्थों में कहीं धर्म दिखता है। तो गृहस्थ आश्रमियों के यहां आए नारद जी, और यहां देखते हो तो यहां भी हालत ठीक नहीं है। यहां बुजुर्गों का कोई आदर नहीं कर रहा, अपने से बड़ों का कोई बात नहीं मान रहा। आदर है ना सम्मान है।
परम स्वतंत्र न सर पर कोई कोई भावे मनो करो तुम सोई, ऐसी स्थिति हुई बनी हुई है संसार में, घर की गृहस्थ आश्रमियों की। नारद ने किसी भक्त से कह दिया, अरे भाई दिन भर हाय पैसा लगे रहते हो, कभी नारायण का स्मरण भी कर लिया करो। तो किसी भक्त ने किसी ने कह दिया, अरे नारद तुम्हारे पास कोनो काम तो है नहीं, तुम तो बीणा ले ली और नारायण नारायण करते घूमते हो, हमें तो घर का पालन पोषण भी करना है। अरे तुम नारायण के स्मरण की बात करते हो, यहाँ तो मरवे की भी फुर्सत नहीं है नारद जी। जय जय। जो इतनी बात सुनी, नारद जी ने कहा, हे भगवान, पूरे संसार में कहीं भी कल्याण तो दिखता ही नहीं है। चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे, प्रभु आपके बनाए हुए संसार की दशा बड़ी खराब है, इन आपके संसार के कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, आप बताइए। और अपनी देवदत्त नामक बीणा बजाते हुए नारद जी आज चल दिए हैं विष्णु लोक की तरफ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु लोक में नारायण को शेष शैया पर विराजमान देखा, और जैसे ही देखा, देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, और इधर प्रणाम किया उधर नारायण ने पूछ लिया, भो नारद कथय कथम आगमिष्यामि, हे नारद बताओ तुम क्यों आए हो। क्यों? नारद कहीं अकारण नहीं जाता, हाँ फालतू किसी के दरवाजे नहीं जाता। नारद अगर कहीं गए हैं तो जरूर कोई विशेष बात है, इसलिए नारायण ने पूछ लिया। नारद ने कहा, प्रभु आपको क्या मालूम, आप तो यहाँ क्षीर सागर में हो, अरे आपकी बनाई हुई सृष्टि की क्या दशा है। लोग झूठ बोलने में अपनी शान समझ रहे हैं, बड़ी दशा खराब है। झूठ संसार में भ्रमण करके आ रहा हूं, तीर्थों में, मंदिरों में, गृहस्थ आश्रमियों के यहां मैं गया, और वहां मैंने जो देखा, क्या देखा कि झूठ ही लेना, 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 झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेगा, झूठ ही भोजन, झूठ चलेगा। महाराज सत्य तो कहीं रह नहीं गया, सब जगह झूठ का बोलबाला है। महाराज आपको क्या मालूम आपकी बनाई सृष्टि की क्या दशा है, न धर्म है, न सत्य है, न सोच है। लोग अपने मनमाने कर्म कर रहे हैं, कोई भी शास्त्र का पालन नहीं कर रहा। प्रभु मैं आपके पास इसलिए आया हूं, लोगों के कल्याणार्थ कोई ऐसा उपाय बताएं, कम समय में वो भगवान का भगवत भजन करके उनका कल्याण हो सके, कोई ऐसा उपाय बताओ। तो नारायण ने कहा, हे नारद, संसार, पूरा संसार मेरा बनाया हुआ है, मनुष्य उनमें सबसे मुझे प्रिय है, उनमें भी मुझे ज्ञानी प्रिय है, और उनसे भी ज्यादा मुझे विज्ञानी प्रिय है, और उसका उपाय मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो सुनो नारद, कलयुग में जो ये उपाय करेगा उसका कल्याण होगा।
कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे नारद, कलयुग में जो सत्य का आचरण करेगा उसका कल्याण होगा, सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पूरा चराचर जगत, संपूर्ण चराचर जगत सत्य पर प्रतिष्ठित है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। जो सत्य का पालन करेगा वो मानो सतत नारायण का पूजन कर रहा है, अर्थात सत्य नारायण का जो पूजन करेगा उसे इस लोक में सुख मिलेगा, अंत में वो वैकुंठ को जाएगा। नारद ने पूछ लिया, हे नारद प्रभु, ये सत्यनारायण है कौन, रहते कहां हैं, कैसे हैं? सूफी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं ये तो हमें भी नहीं मालूम, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वो हैं कहां, कैसे हैं, कहां मिलेंगे, मुझे भी पता नहीं। लेकिन गुरुजनों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जो बताया वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक नारायण तो ये है कि बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बखतावर जोगी, बिनु पानी बखतावर जोगी। एक तो ये नारायण और दूसरे ये निराकार नारायण है। एक साकार नारायण शास्त्रों ने, गुरुजनों ने, संतों ने बखान किया, वो बता रहा हूं। मनुष्याकार विशाल आकृति है, श्यामल वर्ण है उनका, 4 भुजाएं हैं उनकी, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हैं, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, मस्तक पर मरकट मणियों से विभूषित मुकुट धारण किए हैं, मुखमंडल कमल के समान प्रफुल्लित मुस्कान से प्रफुल्लित है, और ऐसा लगता है अपने भक्तों को अभी अभी सब कुछ प्रदान किए दे रहे हैं। और उस स्वरूप का वर्णन जब नारद ने सुना तो नारद के हृदय वीणा के तार झंकृत होने लगे, और मानो नारद ये कहने लगे, कि देव देव प्रणाम, देव प्रणाम सहसों बार है, देव देव प्रणाम, देव प्रणाम सहसों बार है, प्रणाम सहसों बार है,
नारायण